विज्ञान भैरव तंत्र साधना का कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह उन दुर्लभ ग्रंथों में से है जो मनुष्य को कुछ सिखाने से अधिक उसे उसकी स्वयं की गहराई से परिचित कराते हैं। इसमें भगवान भैरव कोई सिद्धांत नहीं देते, न ही किसी विश्वास प्रणाली का आग्रह करते हैं। वे केवल इतना करते हैं कि साधक का ध्यान वहाँ मोड़ देते हैं जहाँ वह सदा से उपस्थित है, पर कभी ठहर कर देख नहीं पाया। यही कारण है कि विज्ञान भैरव तंत्र का आरंभ किसी उपदेश से नहीं, बल्कि भैरवी देवी के प्रश्न से होता है। यह प्रश्न केवल भैरवी का नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य का है जो जीवन को जी तो रहा है, पर उसे जान नहीं पा रहा है। अब भगवान भैरव भैरवी के प्रश्न के उत्तर में दूसरी धारणा को बताते हुए कहते हैं, मरुतो अंतर बहिर्वापि वेयद युग्मानि वर्तनात् भैरव्या भैरवस्येत्थम भैरवी व्यज्यते वपुः। अर्थात हे भैरवी, जब प्राणवायु भीतर और बाहर आकाश के युग में संचरण करती है, तब उसी आवागमन के मध्य इस प्रकार भैरव का स्वरूप प्रकट होता है। इस धारणा में, इस विधि में भगवान भैरव श्वास को भी पीछे छोड़ देते हैं और उस आकाश की ओर संकेत करते हैं जिसमें श्वास घटित होती है। साधारण व्यक्ति श्वास को पकड़ता है, योगी प्राण को जानता है, पर भैरव उस शून्य को पहचानने को कहते हैं जिस शून्य में प्राण चलता है। यही सूक्ष्म अंतर इस धारणा को, इस विधि को अत्यंत गहन बनाता है। यहाँ साधना का विषय कोई क्रिया नहीं है, बल्कि वह अव्यक्त विस्तार है जो हर क्रिया को संभव बनाता है। भीतर का आकाश और बाहर का आकाश ये शब्द प्रतीक हैं, क्योंकि वास्तव में आकाश एक ही है। भगवान भैरव साधक को इसी एकत्व के अनुभव की ओर ले जाना चाहते हैं। यह विधि इस बात की भी घोषणा है कि मुक्ति किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक पहचान है। जब तक साधक कुछ करने में लगा है, वह कर्ता बना हुआ है, पर जैसे ही वह उस आकाश को देखता है जिसमें श्वास स्वयं चल रही है, कर्ता का भाव टहने लगता है। यहीं से विज्ञान भैरव तंत्र का वास्तविक द्वार खुलता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक का अनुभव अत्यंत स्थूल होता है। वह जानता है कि वह श्वास ले रहा है, पर यह नहीं जानता कि श्वास किसमें घट रही है। भगवान भैरव इसी अज्ञान को धीरे धीरे पिघलाते हैं। जब श्वास भीतर जाती है तो साधक सामान्यतः केवल वायु के प्रवेश को अनुभव करता है, नासिका, कंठ, फेफड़े। पर यदि ध्यान थोड़ा गहरा जाए तो वह अनुभव करता है कि श्वास किसी खालीपन में प्रवेश कर रही है। यह खालीपन ही अंतराकाश है। इसी प्रकार जब श्वास बाहर जाती है तो वह केवल बाहर नहीं निकलती, बल्कि एक असीम विस्तार में विलीन होती है। यह बहिराकाश है। इस स्तर पर साधक को कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होती। न श्वास को रोकना है, न उसकी गति को नियंत्रित करना है। केवल इतना देखना है
कि श्वास चल रही है और उसके चारों ओर, उसके भीतर एक मौन विस्तार उपस्थित है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे किसी कमरे में कोई पंखा चल रहा हो। ध्यान यदि पंखे पर हो तो गति दिखाई देती है, ध्यान यदि कमरे पर हो तो स्थिरता अनुभव होती है। इस अवस्था में मन बार बार श्वास पर लौट आता है, क्योंकि मन गति से परिचित है। मन स्थिरता से, मौन से परिचित नहीं है। यही अभ्यास है, बार बार ध्यान को आकाश की अनुभूति में टिकाना। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि श्वास आकाश को विचलित नहीं करती, वह उसी में घटती है। यह समझ अभी बौद्धिक नहीं, अनुभवजन्य होती है, पर यही आगे की यात्रा की नींव बनती है। जब साधक इस अभ्यास में स्थिर होने लगता है तब भीतर और बाहर का भेद कमजोर पड़ने लगता है। अब श्वास भीतर जाती हुई भी बाहर जैसी लगती है और बाहर जाती हुई भी भीतर जैसी। यह भ्रम नहीं है, बल्कि सीमाओं का ढहना है। योग दर्शन में जिसे प्रत्याहार कहा गया है, उसका वास्तविक अर्थ यहीं खुलता है। इंद्रियां हट नहीं रहीं, बल्कि उनके लिए भीतर और बाहर का अंतर अर्थहीन हो रहा है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि आकाश किसी स्थान तक सीमित नहीं है। देह के भीतर भी वही विस्तार है जो खुले आकाश में है। उपनिषदों का यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यहाँ सजीव हो उठता है। मन अब शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास पकड़ने के लिए कोई सीमा नहीं बची। विचार आते तो हैं, पर वे उसी आकाश में उठने और गिरने वाली तरंगें जैसे लगते हैं। यही वह चरण है जहाँ साधना प्रयास से अनुभव में बदल जाती है। साधक अब मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ध्यान स्वयं घट रहा है। श्वास केवल तरंग बन जाती है और चेतना समुद्र। यह स्थिति अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि यहीं अहंकार अंतिम बार स्वयं को बचाने का प्रयास करता है। कभी अनुभव के सुख के रूप में, कभी शांति के गर्व के रूप में। भगवान भैरव इसीलिए किसी अनुभूति को पकड़ने से मना करते हैं, केवल देखने को कहते हैं कि उस आकाश में स्थित रहना है। जब देखने में भी कोई देखने वाला नहीं बचता, तब यह धारणा अपने चरम पर पहुंचती है। अब श्वास का आवागमन केवल पृष्ठभूमि में रह जाता है और आकाश स्वयं अनुभव बन जाता है। यह आकाश न तो खालीपन है, न कोई वस्तु, यह शुद्ध चैतन्य है। इसी को भैरव वपु कहते हैं। यह कोई रूप नहीं, बल्कि सभी रूपों का आधार है। इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है मानो वह देह के भीतर नहीं, बल्कि देह उसी के भीतर घट रही है। समय का बोध ढीला पड़ जाता है, क्योंकि समय भी गति से जुड़ा है और यहाँ केवल स्थिरता शेष रहती है। भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय दूसरे से पैदा होता है और यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं रहता।
यही भैरव का भाव है, निर्भय, असीम और मौन। यह अनुभव स्थायी बनने का प्रयास भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रयास आते ही कर्ता लौट आता है। भगवान भैरव का संदेश स्पष्ट है, पहचान हो जाए तो यही पर्याप्त है। फिर चाहे श्वास चले या रुके, संसार रहे या मिटे, साधक भीतर से मुक्त रहता है। यही विज्ञान भैरव तंत्र की इस दूसरी धारणा का, दूसरी विधि का पूर्ण फल है।